मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, यानी सिर में मेरे घाव है, वो भी बड़ा आकार में। और इतना बड़ा भयानक बीमारी होने का मेरा कारण है कि मुझे समय से इलाज नहीं मिल पाया है। मेरे गार्जियन ने, मेरे माता पिता ने मेरी सही इलाज समय रहते हुए मुझे अच्छा इलाज नहीं मिल पाया है। और इसका जिम्मेदार है रूढ़िवादी समाज के, मेरे रूढ़िवादी सोच वाले माता पिता, और हमारे देश के नेता लोग भी, और हमारे देश के कुछ डॉक्टर भी, जो लोगों के बीमारी को मतलब सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, सही जगह नहीं बताते हैं। अभी आपने कहा कि आपके बीमारी जिम्मेदार है आपके माता पिता। जी, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, मेरे पिता बहुत गरीब थे, मात्र 2500 की मंथली कमाते थे, फिर भी उन्होंने अपना 9 बच्चों वाला परिवार बनाए। और जब मैं सिर्फ 3-4 साल की थी तो मैं अपने पिता से 2-4 रुपये की चॉकलेट खरीदने के लिए जिद कर रही थी। तो मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी। हालांकि ये बात मुझे याद भी नहीं है। एक बार मेरे बातों बात में दीदी से मैं बात कर रही थी, तो मेरी दीदी मुझे बताई कि मैं बचपन में चॉकलेट के लिए पिताजी से जिद कर रही थी, तो पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे सड़क पर पटक दिए, थोड़ा ऊंची जगह से। और शायद उसी चोट के कारण, क्योंकि उसके बाद मैं कभी नहीं गिरी हूँ, और ना कभी मैंने किसी से भी नहीं, स्कूल के टाइम हो या घर में किसी से मतलब झगड़ा उगड़ा, मेरा किसी से कभी कोई मार झगड़ा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, मैं किसी से नहीं झगड़ा की हूँ। तो मेरा कभी भी दूसरा चोट नहीं लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा मतलब इस चोट के कारण ही मेरे ब्रेन में इतना बड़ा ट्यूमर बना हुआ है। कब पता चला कि आपको ट्यूमर है? ऐसे तो यह 6-7 साल की उम्र से ही दर्द था ब्रेन में, सिर में ऐसे दर्द करता था, यहाँ पर बेचैनी हो जाता था। मैं स्कूल में पढ़ने जाती थी तो मेरे सिर में बेचैनी हो जाता था, तो मैं चापाकल पे जाके थोड़ा पानी लेकर के इसे रख लेती थी, अपना इधर थोड़ा राहत मिलता था, फिर जाके क्लास में पढ़ने लगती थी। और फिर बेचैनी जैसे होता था तो मैं माता पिता को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि ज़्यादातर बेचैनी रहता था। और हम लोग के पास उतना ज्ञान नहीं था कि मैं बताऊं कि मेरे सिर में बेचैनी है, क्योंकि हम लोग को बुखार लगता है तो देह गर्म रहता है तो हम लोग बताते हैं, बाहरी घाव कुछ होता है तो दिखाते हैं कि घाव हो गया है। लेकिन मेरे ब्रेन में बेचैनी रहता था, जो 14-15 साल की उम्र में मेरे ब्रेन में ज़्यादा दर्द होने लगा, ज़्यादा सिर दर्द रहने लगा, रोज़ सिर दर्द करता है, यहाँ पर करते रहता है मेरा, तब से आज तक मेरा सिर दर्द कर ही रहा है। शायद किसी दिन होगा कि मेरा मतलब मन हल्का रहता होगा, सिर दर्द नहीं करता है, अभी भी कर रहा है इधर। अभी तक कहाँ तक आप इलाज करा चुकी है? तो मेरे वही 14-15 साल के मेरा जब दर्द ज़्यादा होने लगा तो मेरे पिताजी उधर आँख कान नाक का डॉक्टर है यहाँ से सदर अस्पताल के सामने, उसमें मेरा इलाज करवाए। उसके बाद वहाँ पर नहीं ठीक, इसके बाद मैं दरभंगा SK जैन के पास ले गए दिखाने, वो भी आँख कान नाक का डॉक्टर है। वहाँ पर भी चश्मा दिए, दवा दिए, लेकिन उससे भी कुछ खास वही ताकत उकत की दवा देते थे तो थोड़ा ताकत वही हो जाता था, तो थोड़ा मतलब चक्कर उक्कर जो आता था वो बंद हो जाता था। पर और 2-4 डॉक्टर से इलाज हुआ, जो हेमोपैथी के कान झाड़ने वाली जो गाँव में होती है उससे कान मेरा झड़वाया गया, उसी सिर दर्द के चक्कर में ही भक्ता से दिखवाया गया, मजार का पानी पिए, क्या क्या वही गांव भर में जो इलाज होता है वो सब हुआ। उसके बाद फिर मेरे ब्रेन में फिर भी दर्द रहता ही था, क्योंकि इलाज ही सही नहीं मिला तो क्या दर्द सही होगा। इसके बाद मेरी दीदी दिल्ली रहती थी, GTV हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाने ले गई। वहाँ का डॉक्टर ने मेरा ब्रेन का CT स्कैन निकलवाए, तो CT स्कैन में मेरे ब्रेन में गांठ देखा गया। उस समय मुझे नहीं पता था ट्यूमर है क्या है, लेकिन गांठ बोला वहाँ पर, जहाँ पर रिपोर्ट लेने गई थी वहाँ पर बोले, मैं अपने जीजा के साथ गई थी रिपोर्ट लेने, तो उनको ही डॉक्टर वो बोले गांठ है, अगर दवा चलेगा, दवा से नहीं ठीक होगा तो सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैं वही रिपोर्ट लेके फिर हॉस्पिटल में गई, तो डॉक्टर ने दवा शुरू किया, तो मैं दवा वही 3-4 महीना खाई, लेकिन दर्द थोड़ा आराम था। शायद ज़्यादा दिन दवा चलता तो मेरा उस समय छोटा गांठ होगा, क्योंकि उसके कितना 6-7-10 साल 12 साल बाद
8x5 mm का मेरा ट्यूमर निकला। तो अभी आप दिखाए हैं तो 8x5 mm का ट्यूमर है। तो उस समय मतलब मैं 22 साल की थी और 33 साल की उम्र में उतना बड़ा ट्यूमर है, तो उससे उतना साल पहले तो जो बहुत छोटा होगा, तो अगर मेरा इलाज 6 महीना साल भर ऐसे चलता तो शायद वो दवा से ठीक हो जाता। लेकिन मैं 3-4 महीना दीदी के पास थी, उतना दिन दवा खाई। उसके बाद हुआ कि अब कितना दिन किसी के घर पे रहेंगे, तो मेरे बड़े भैया वहाँ दिल्ली गए, वो भी अपना आँख के इलाज कराने गए। तो मम्मी पापा बोले कि उसके साथ तुम आ जाओ, लेकिन मेरी जीजा को जैसे बोला गया कि इसके ब्रेन में गांठ है, तो मेरे जीजा बताए होंगे मम्मी पापा को, मेरे घर में सभी को पता चला होगा, मेरे बड़े भैया है सबको पता चला होगा। और मैं उस समय उतना मुझे समझ नहीं था। कितने भाई बहन है? जी मैं 9 भाई बहन हूँ। और फिर भी आपके घर वाले आपको दिखाए नहीं, कितने नंबर पर है आप? जी मैं 6 नंबर पर हूँ। कि हम लोग के गांव भर के माता पिता भी तो नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं कुछ, तो उन लोग को भी तो बीमारी का उतना समझ रहता नहीं है। हम लोग को गांव में कि बहुत कम आदमी को मालूम होगा कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। ये तो बहुत कम आदमी को मालूम है। गांठ उठ क्या होता है, तो बहुत चोट लगता है तो लोग को लगता है कि खून जम गया होगा। दर्द सर में होता है, लेकिन पेट में भूख लगता ही है, तो मैं अपना खाना खाती हूँ, खाना खाती थी, काम करती थी, और ऐसे जब दर्द होता था तेल रख लेती थी, ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन किसी को बहुत कम बोलने लगी कि मेरे दर्द अभी भी से मेरे दर्द होता है। आपके घर वालों को पता है कि आपका ब्रेन ट्यूमर है? नहीं पता है। घर में किसी को पता नहीं है? नहीं पता। एक बार मैं बताई थी, लेकिन कोई आदमी उतना ध्यान नहीं दिए। डॉक्टर सब के पास जाते हैं तो डॉक्टर सब कुछ बोलते नहीं हैं, बोलते हैं कि से ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तुम नॉर्मल जिंदगी जियो, कुछ नहीं होगा। वो लोग बताते नहीं है कि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है। लेकिन मुझे पता है, मैंने मोबाइल से सर्च करके देखा है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर को बोली, मुंबई में मैं डॉक्टर को बोली दोबारा जब गई दिखाने, तो कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। तो डॉक्टर बोले कि से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे मैं भी अगर अपने ब्रेन का MRI निकलवाऊंगा तो मेरे भी ब्रेन में ट्यूमर निकलेगा। वो आश्चर्य से मुझे देखे कि इसको कैसे पता है कि इसके ब्रेन में ट्यूमर है। लेकिन हालांकि मैं मोबाइल से गूगल पर सर्च करके देखी थी कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है। ऐसे तो रिपोर्ट मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। ज़्यादातर हम लोग के लड़कियों को, लेडीज को किसी अगर अंदरूनी कोई बीमारी है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन अंदर अगर हम लोग को सही से सही समय पर इलाज मिले तो हम लोग, जैसे मेरे को ही अगर सही समय पर इलाज मिला रहता तो मेरा ट्यूमर इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन सही समय पर हमको इलाज नहीं मिला। इसका कारण है कि हमारे देश में छोटी छोटी जगहों पर सही इलाज की सुविधा नहीं है, और दूर दराज हम लोग जा नहीं सकते हैं। अगर मेरा शादी मुंबई के रहने वाले लड़के के साथ नहीं होता, मेरे पति मुंबई में नहीं रहते, तो मैं मुंबई कभी अगर नहीं जाती और मुंबई के हॉस्पिटल में मेरा इलाज नहीं होता, तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मेरे ब्रेन में इतना बड़ा ट्यूमर है। क्योंकि हम लोग के राज्य में, बिहार राज्य में, पटना में भी मैं इलाज करवाई हूँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, उसमें MRI निकलवाई हूँ। लेकिन उस MRI में नॉर्मल रिपोर्ट आया है, क्योंकि वहाँ के MRI मशीन में पावर ही नहीं है। हमारे साथ ही पुनीता जी, और इनका जो तकलीफ आपने सुना, ये हमारे देश के बड़े बड़े नेता, इनका ही कहना है कि चावल गेहूं दे देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि हमको दे रहा है। लेकिन अगर उस स्थान पर अगर अच्छे अस्पताल हो जाए तो आज लोग ब्रेन ट्यूमर, कैंसर या किडनी के प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ग्रसित होते हैं और लोग मरते हैं अभी तो इन्हीं बीमारियों से मरते हैं। देखिए 2 बच्चे हैं, आज बेचारी डर रही है कि कहीं हमारे बच्चे अनाथ ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि बहुत सारे लोगों को सर में दर्द होता है, चोट लगता है, तो आप लोग बस 1-2 रुपया के कम्बी फलान मंगाकर के खा लेते हैं और छोड़ देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी जगह जाकर जांच जरूर कराएं, ताकि बड़ी समस्या, बड़े दुखद घटना होने से आप लोग बच सकते हैं। फिलहाल इनसे आप लाइव भी आ सकते हैं, लाइव का समय सीमा हम आपको बता देंगे, आएंगी और इनकी जो समस्या है आप लाइव से इनसे पूछ सकते हैं।